समीर वानखेड़े जी जो सुशांत केस होने के बाद एनसीबी की तरफ से निकल के आते हैं और देश के रियल हीरो बन जाते हैं। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि एक एक्ट्रेस जिनका एक्सीडेंट हो गया है और ये बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी 90s की, वो कौन है बात करेंगे डिटेल में। और सबसे पहले आपको बताएंगे यहाँ पर कि एक नया चैनल जो हमने क्रिएट करा है उस पर आपका सपोर्ट चाहिए, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी आपकी जो यहाँ पर एक सफर शुरू हुआ ये खत्म कभी ना हो। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था ये मामला पेंडिंग है आज भी, पर इस मामले ने कई हीरोज को देश के सामने लाके खड़ा कर दिया, जिसमें से एक थे समीर वानखेड़े जी। समीर वानखेड़े जी को लगातार देश की जनता प्यार कर रही थी और करती भी जा रही थी, पर समीर वानखेड़े जी के ऊपर कई लोग लगातार जो सवाल उठा रहे थे, धीरे धीरे वो सब लोग एक्सपोज हो गए और उनमें से आज एक और बड़े ऑफिसर की बात हम करने वाले हैं, जिनको लेकर समीर वानखेड़े जी ने कई बड़े खुलासे करे हैं। आप सबको याद है समीर वानखेड़े जी ने सुशांत केस में कई बड़े लोगों को बुलाया था पूछताछ के लिए, जिनका नाम चैट में निकल रहा था, और ये बड़े लोग वो थे जिन पर हाथ डालने से ही लोग डरते थे। मतलब कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों को छोटी छोटी कारों में एनसीबी के चक्कर लगाते हुए हमने तब देखा जब समीर वानखेड़े जी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे। और कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी ने जब से यहाँ पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था, तब से पासा ऐसा पलटा कि उनके ऊपर आरोप लगने लग गए, और जब लगातार वो ड्रग तस्करों को पकड़ने लग गए तो उनके ऊपर और लगातार लोग एक्शन करते रहे और लगातार उनके ऊपर दबाव बनाते रहे। जहां पर बड़े बड़े नेता सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और जिसके बाद कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े जी को ट्रांसफर भी कर दिया गया था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि एनसीबी में एंट्री होती है, जो एनसीबी के डीडीजी थे ज्ञानेश्वर सिंह जी, उनके हाथ में मुंबई और गोवा के एडिशनल चार्ज दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप अब आगे सारी कार्रवाई करिए और देखिए। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जब आर्यन खान वाला मामला चल रहा था, तब ज्ञानेश्वर सिंह जी जो थे उन्होंने एक एसआईटी बनाई। एसआईटी बनाने के बाद उन्होंने जांच करी और आर्यन से जो खान था उसको सबसे पहले क्लीन चिट जो एनसीबी के डीडीजी थे ज्ञानेश्वर सिंह जी उन्होंने दे दी थी। जिसके बाद उन्होंने कहा जा रहा है कि प्रधान को एक लेटर लिखा और बोला 6-7 लोगों का नाम लिखकर उसमें कि जो एनसीबी के ये ऑफिसर हैं इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है, इनके ऊपर डिपार्टमेंटल जांच बैठनी चाहिए, जिसमें समीर वानखेड़े जी का भी नाम लिख दिया गया था। और उसके बाद कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी ने एक खुलासा करा जिसमें ये बोला गया, जब उन्होंने बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन पे दबाव बनाया गया, उनके ऊपर कई गलत टिप्पणियां करी गई, उनके परिवार के ऊपर टिप्पणियां की गई, यहाँ तक कि उनकी जाति को लेकर भी कई बातें बोली गई। उन पर दबाव किस तरीके से बनाया गया होगा ये शायद हम नहीं जानते, पर जिस तरीके से उन्होंने अभी हाल ही में खुलासा करा है ये बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो डीडीजी थे ज्ञानेश्वर सिंह, अब उनके ऊपर एक एक्शन लिया गया है और उनके हाथ में जो कहा जा रहा है कि एडिशनल चार्ज दिया हुआ था मुंबई और गोवा का, अब उनसे वो छीन लिया गया है। और कहीं ना कहीं छोटी ही सही समीर वानखेड़े जी की एक और जीत हुई, और कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी वही है जो कहा जा रहा है कि सुशांत केस के बाद निकल के आए। बड़े बड़े लोगों को उन्होंने छोटी छोटी गाड़ियों में एनसीबी के चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया, और आज कहा जा रहा है कि उनकी एक और जीत हुई, जहां पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो यहाँ पर डीडीजी थे एनसीबी के, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, उनके ऊपर बातें निकली, और आज कहा जा रहा है कि उनके हाथों से जो एडिशनल चार्ज उनको दिया गया था वो भी छीन लिया गया है। पर इसी के बीच अगर हम बात करें तो समीर वानखेड़े जी के हाथ से भी जब एनसीबी की जोनल डायरेक्टर की गद्दी गई थी तभी देश नाराज था, क्योंकि समीर वानखेड़े जी जिस तरीके से काम कर रहे थे, देश उनके काम से बहुत खुश था, और शायद देश इसीलिए उनको सपोर्ट कर रहा था और आज भी सपोर्ट करता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे रियल हीरोज देखने को मिलते हैं जो शायद देश के लिए काम करें, जो शायद उनके लिए काम करें, जो चाहते हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं वो इस गलत फील्ड में या गलत लाइन में ना जाए, गलत संगत में ना पड़े। और उनमें से थे समीर वानखेड़े जी, जो चाहते थे कि ये जो युवाओं के बीच में ड्रग्स घूम रहा है ये इनसे दूर हो जाए, ताकि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाए। पर कहीं ना कहीं देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार ये ड्रग्स वाला मामला चलता रहेगा या रुकेगा, क्योंकि सुशांत केस में भी ये ड्रग्स मामला निकल के आया था, जिसके बाद इसका अंत आज तक नहीं हुआ। वहीं पर अगर आप बताएं आपको, तो एक बॉलीवुड की बेहतरीन एक्टर, 90s की एक्ट्रेस जिनको आपने देखा होगा, जिनका नाम कहा जाता है कि रंभा है। रंभा ने अभी हाल ही में एक न्यूज शेयर करते हुए बताया कि इनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया,
जहां पर इनकी गाड़ी में इनके बच्चे मौजूद थे और ये अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करके आ रही थी, जिसके बाद की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। और उस गाड़ी का हाल देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ होगा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इनके शायद 2 बच्चे जो अभी बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है, पर एक बच्चा जो अस्पताल में भर्ती है और इनका कहना है कि उनके लिए प्रे करनी चाहिए। और गाड़ी का हाल देखने के बाद कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि एक्सीडेंट कितना तगड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने बताया कि जब ये स्कूल से अपने बच्चों को लेके आ रही थी तो पीछे से किसी ने टक्कर मारी है और ये टक्कर इस तरीके से थी कि सारे एयरबैग्स कार के बाहर निकल के आ चुकी हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इनकी जो छोटी बेटी है वो बिल्कुल सही हो जाए। और साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो है ये लगातार जो चल रहा है इस पे भी कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकले और इस मामले का अंत हो, ताकि देश के सामने सच निकल के आ सके। अगर सुशांत केस का सच बाहर नहीं आता तो सोचिए, देश में करोड़ों युवा जो सुशांत सिंह राजपूत को फॉलो करते थे, जो यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले से जुड़े हुए हैं, जो ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का सच बाहर आए, जो चाहते हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ ये देश को पता लगे, जो चाहते हैं कि सुशांत के साथ जो कुछ हुआ वो बाहर आए और एक बार उनके मन में ये भावनाएं जागे कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसको न्याय जरूर मिलता है। तो मुझे लगता है कि इस मामले का एक कंक्लूजन निकलना चाहिए, सीबीआई को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और देश के उन युवाओं का साथ देना चाहिए जो पिछले 2 साल से सीबीआई के कंक्लूजन का वेट कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं कि सीबीआई आकर बताएगी कि आखिरकार इस केस में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब बातों का जवाब सीबीआई देगी। अब देखने वाला विषय है कि आखिर इनका जवाब कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता इन बातों का क्या जवाब होगा, क्योंकि एजेंसी ही जानती है, जांच एजेंसी ने ही करी है। और जिस तरीके से जब एजेंसी जांच करने आई थी, सुशांत के घर में गई थी, पूरा सीन को रिक्रिएट किया गया था, उनके टेरिस पे गई थी, टैंकी खंगाल ली थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये बातें समझ आ गई थी कि इस पूरे मामले में टैंकी का भी रोल हो सकता है, टेरिस का भी रोल हो सकता है, कई और चीजों का भी रोल हो सकता है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बाहर आज तक आई नहीं। नीचे लोग कैसे ऊपर चले गए, इतने महंगे फ्लैट जब वो किराया भर रहे थे तो वहाँ की सिक्योरिटी इतनी ढीली थी कि लोग ऊपर के चले गए। और अगर कई बातें इन पूरे मामले में जो निकल के आ रही थी, निकल के आएंगी, कब आएंगी कोई नहीं जानता, सच क्या है झूठ क्या है कोई नहीं जानता। उम्मीद यही करेंगे कि इस मामले का सच बाहर निकल के आना चाहिए और इस मामले का भी अंत होना चाहिए। पर इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपको बता दिया जाए, एक नया चैनल जिस पे आपका सपोर्ट चाहिए और उम्मीद करेंगे उस पे भी आप सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।